सर नमस्ते। मैं एक बैंक में अकाउंटेंट का काम करता हूँ। सैलरी साधारण सी है। लोग बार बार मेरी सैलरी पूछकर मुझे शर्मिंदा करते हैं। चाहे लड़की देखने जाएं, चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, लोग हमारी आमदनी के अनुसार हमारी आत्मा को परखते हैं। बड़ा दुख होता है। कोई सुझाव बताएं। अरुण का प्रश्न है, 29 वर्षीय हैं। अरुण, यहाँ दो बातें हैं और दोनों को अलग अलग देखना ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें परख रहे हैं, तुम्हारा मूल्यांकन कर रहे हैं, तुम्हारी आय पगार देख करके। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों के रवैये या नज़रिए के कारण तुम्हें दुख हो रहा है। और ध्यान रखना, तुम्हें दुख ये नहीं हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारी आमदनी के माध्यम से तुमको परखा। तुम्हें दुख ये हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारी कम आमदनी के कारण तुमको कम आंक लिया। तुमने यहाँ तक कि अपने सवाल में अपनी मासिक आय मुझे लिख करके भी भेज दी है आंकड़ों में। तुम्हें ये समस्या नहीं है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी आंकड़े के आधार पर कैसे आंक सकता है, देख सकता है। तुम्हें समस्या ये है कि जब तुम्हें आंका जा रहा है तो बहुत छोटा आंका जा रहा है ना। यही वजह है कि तुम रहते इन्हीं दोस्त यारों रिश्तेदारों के साथ हो, क्योंकि तुम्हारे और उनके रवैये में कोई चीज़ साझा है, तभी तो रिश्ता चल रहा है, तभी तो दोस्ती चल रही है, तभी तो उस तरह की लड़की देखने जा रहे हो विवाह के लिए। तुम्हारे और तुम्हारे इन रिश्तेदारों के रवैये में क्या बात साझी है? साझा ये है कि दोनों ही बहुत ताल्लुक़ रख रहे हो रुपए से, पैसे से। आदमी का पूरा मूल्यांकन ही कर रहे हो किसी अंक के आधार पर। यही वजह है कि तुम्हारा उनसे रिश्ता बना हुआ है। और यही वजह है कि जब वो तुम्हें भाव मूल्य नहीं दे रहे तो तुम्हें तकलीफ़ बहुत हो रही है, क्योंकि तुम उनका सम्मान करते हो, तुम उनके नज़रिए को महत्व देते हो। क्यों तुम उनका सम्मान करते हो, क्यों तुम उनके नज़रिए को महत्व देते हो? क्योंकि वो तुम्हारे ही जैसे हैं। तुम भी आंकड़ों के खिलाड़ी हो, वो भी आंकड़ों के खिलाड़ी हैं। नहीं तो होना तो ये चाहिए था ना कि अगर तुम पूरे तरीके से समझते होते कि किसी इंसान से संबंधित जितने भी अंक आंकड़े होते हैं वो सब बाहरी बाहरी होते हैं, उनका उसके हृदय से, उसके मर्म से, सत्य और आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, तो फिर कोई भी रिश्तेदार तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच रहा होता, तुम्हें कैसे भी नाप रहा होता, तुम्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ता।
आदमी को लेकर के देखो ना, कितने सारे आंकड़े हो सकते हैं। तुम्हारा वज़न, तुम्हारी जन्म तिथि, वर्ण व्यवस्था में तुम्हारा कुल, गोत्र, जाति किस स्थान पर आती है, आमदनी तो है ही है, तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता, ये सब वो चीज़ें हैं जो संख्याओं में नापी जा सकती हैं। जिस भी चीज़ को संख्या में नापा जा सकता है वो चीज़ कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी। वो चीज़ मन का एक विचार होगी। वो चीज़ कभी भी सामने जो तुम देख रहे हो उसको पूरी तरह से न पकड़ पाएगी, न अभिव्यक्त कर पाएगी। लेकिन आंकड़ों के साथ सुविधा ये होती है कि आंकड़े हमें ऐसा एहसास कराते हैं जैसे हमने बात समझ ली हो, पकड़ ली हो। उदाहरण के लिए तुम किसी से पूछो कि कहाँ रहते हो, और वो बता दे कि मैं 16/27 में रहता हूँ, उसी मोहल्ले के 16/27 मान लो, सेक्टर 27, मकान नंबर 16, ऐसे। तो तुमको बड़ी सुरक्षा अनुभव होती है, तुम्हें लगता है तुम कुछ जान गए। अब जान तुम कोई बहुत ज़्यादा नहीं गए, कुछ एक बाहरी बाहरी चीज़ पता लग गई है, लेकिन भीतर कुछ आत्मविश्वास सा उठता है, लगता है कुछ पता तो चला। और अगर तुम्हें उसी व्यक्ति से बातचीत करनी हो, संबंध बनाना हो, उसके साथ आधा घंटा बिताना हो, बिना उसके बारे में कोई आंकड़ा इत्यादि जाने, बिना उसके बारे में कोई सूचना पाए, तो बड़ी असुविधा हो जाती है। और याद रखना, जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो सब आंकड़ों में अभिव्यक्त हो सकती हैं, क्योंकि सूचना क्या होती है? डेटा। और सब डेटा घूम फिर करके 1 और 0, 10 में ही तो अभिव्यक्त हो जाता है ना। तो किसी भी तरह की सूचना एक आंकड़ा ही होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वजन ही आंकड़ा है, तुम्हारी त्वचा का रंग भी एक आंकड़ा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कद, तुम्हारी ऊंचाई या तुम्हारी कमर का घेरा ही एक आंकड़ा है। तुम्हारा पूरा इतिहास, तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी एक आंकड़ा ही है, क्योंकि वो पूरी कहानी किसी कंप्यूटर में डाली जा सकती है ना। कंप्यूटर में सिर्फ आंकड़े ही डाले जा सकते हैं, और वो आंकड़े भी बस बाइनरी होते हैं। तो हमारा आंकड़ों पे बड़ा भरोसा रहता है, क्योंकि मन उनसे सुरक्षा का आश्वासन पाता है। ऐसे हमारी दुनिया चलती है। अब अगर तुम ऐसे होते कि तुम स्वयं आंकड़ों से ऊपर उठ गए होते, तो जो लोग तुम्हारा आकलन कर रहे हैं सूचना के आधार पर, किसी अंक के आधार पर, तुम उनको तनिक भी महत्व देते ही नहीं। तुम कहते कर रहे होंगे कुछ लोग कुछ भी, दुनिया है, संयोग है, प्रकृति है, प्रकृति के तमाम तरह के फूल हैं, अभिव्यक्तियां हैं, 3 तो गुण ही हैं उसमें, उन गुणों के विविध प्रकार के उत्पाद, निर्मितियां हैं, बहुत कुछ है दुनिया में, अनंत प्रकार के लोग, अनंत प्रकार के मन। मैं क्या इससे दिल छोटा करूं? मैं तो जानता हूं ना सच्चाई क्या है। और तुम ऐसों की बात को बहुत महत्व देते ही नहीं। तुम्हारी समस्या, गौर से समझना अरुण, ये नहीं है कि तुम कम कमाते हो। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो जीवन को आमदनी के तराजू पर तोलते हैं। इसके आगे की भी समस्या बता दूं। तुम ऐसे लोगों के साथ इसीलिए हो क्योंकि तुम स्वयं भी कहीं ना कहीं जीवन को आमदनी के तराजू पर ही तोल रहे हो। तुमने कह तो दिया कि मेरी आय साधारण सी है, और मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग मेरा मूल्यांकन मेरी आय के आधार पर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने जानते बूझते अपनी आय साधारण रखी है या चुनी है। तुम्हारे बस में होता तो तुमने भी बड़ी मोटी आय का चुनाव किया होता। खेल तो तुमने इसीलिए खेला था कि तुम भी आगे आगे दौड़ो सबसे। अब ये तो संयोग की बात है या कुछ क्षमता की बात है कि तुम पीछे रह गए।
तुम पीछे रह गए हो, लेकिन हसरत तुम्हारी भी बिल्कुल वही है जो सबसे आगे आगे दौड़ने वाले की है। तुम 25,000 कमाते हो, कोई 25 लाख कमाता हो महीने का, तुम में उसमें बहुत अंतर नहीं है। दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी हो, अंतर है भी तो इतना कि उस खेल में वो जीत रहा है, तुम हार रहे हो। तुम हार रहे हो, लेकिन उस खेल से बाहर होने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। उस खेल में निष्ठा तुम्हारी पूरी है। बात समझ रहे हो? तुम पीछे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें दौड़ने की निस्सारता दिख गई है। तुम कम इसलिए नहीं कमा रहे हो क्योंकि तुम्हें ज्यादा कमाने में जितने तरह के बंधन और गुलामियां होती हैं और जो अपने आप को बेचना पड़ता है, वो सब व्यर्थ प्रतीत हो गया है। तुम पीछे इसलिए हो क्योंकि तुमने कोशिश तो शायद पूरी कर ली कि मैं भी आगे आगे रहूं, तुम्हारे प्रयास सफल नहीं हुए और अब तुमको बड़ी चोट लगती है जब लोग आते हैं, कहते हैं अरे तू फिसड्डी रह गया पीछे। अपनी मानसिकता बदलो, लोगों को दोष मत दो। फिर कह रहा हूं, इतनी बड़ी दुनिया है, हर तरह के लोग होते हैं, तुम किस किस के रुख की परवाह करोगे? और जो लोग इतने व्यर्थ तरीके के हैं, तुम उनके पास पाए क्यों जाते हो? तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार हैं क्यों ऐसे? तुमने देखा है लड़की भी देखने जाते हैं तो हमारी आय ही पूछी जाती है, तो क्यों जाते हो ऐसी लड़की देखने? और अगर पहुंच भी गए ऐसी लड़की के पास और वो इस तरह के सवाल कर रही है, तो भला हुआ कि बात शादी से पहले ही खुल गई। अच्छा है तुम्हारे लिए, तत्काल उल्टे पांव वापस आ जाओ। इसमें दुख क्या मनाना? ये तो जान बची तुम्हारी। बात समझ रहे हो? अगर कोई इस बात पर दुखी हो जाता है कि दूसरे उसकी किसी बात को उसकी कमजोरी समझते हैं, तो एक बात अच्छे से समझ लेना कि दूसरे तो बाद में उसे कमजोर समझते हैं, दूसरों से पहले वो स्वयं अपने आप को कमजोर समझता है। बात समझ में आ रही है? कोई साधारण कदकाठी का आदमी हो, ठीक, और वो चला जा रहा है और पीछे से कोई आवाज दे उसे, ओ मोटे। इस आदमी को बुरा लग जाएगा, इसका दिल टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी नजरों में मोटा है ही नहीं, और दूसरी ओर कोई हो 125 किलो का, वो किसी तरह लुढ़कता पुढ़कता चला जा रहा हो, अब पीछे से कोई उसको आवाज दे दे, ओ मोटे। इनका तो कांच की तरह दिल टूटेगा, कहेंगे अरे ये दुनिया कितनी जलील और जालिम है, बस मेरा तन देखती है, मेरी आत्मा नहीं देखती, और मेरी आत्मा तो कंचन जैसी चमक रही है, और मेरी आत्मा तो चंदन की तरह पवित्र है। पर लोग कितने दुष्ट हैं। वे पीछे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे कौन है वो दुष्ट जो मुझे मोटा कह करके उपहास कर रहा है। और पता चलेगा 2 बच्चे खेल रहे थे, वो आपस में एक दूसरे को मोटा मोटा कह रहे हैं, तुम्हें तो कोई कह भी नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे अपने मन में खोट है, तुम अपनी नजरों में बहुत मोटे हो, इसीलिए भले ही कोई तुम्हारी खिल्ली न भी उड़ा रहा हो तो भी तुम्हारा दिल झट से टूट जाता है। जो अपनी नजरों में गिरा हुआ नहीं है, कोई कैसे उसको गिरा लेगा? और जो अपनी नजरों में गिरा हुआ है, उसको गिराने की किसी और को जरूरत भी क्या है? दूसरों की कही बात अगर तुम्हें चुभ जाती है कोई, तो समझ लेना कि दूसरे जो बात कह रहे हैं उससे तुम सहमत हो। दूसरों की जो बात है, अगर तुम्हें वो पूर्णतया गलत, बेमतलब, व्यर्थ या झूठी प्रतीत हो रही होती, तो तुम उस बात पर हल्के से मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। तुम कहते मैं जानता हूं इस बात में कोई दम नहीं। पर दूसरे की बात तीर की तरह तुम्हें बींध गई, कलेजा छलनी हो गया। वजह
दूसरे ने वो बात बाद में बोली, तुम्हारे मन में वो बात सदा से गूंज रही है। दूसरे ने तो बस उस अवमानना की पुष्टि कर दी है जो तुम रोज ही अपनी करते रहते हो। दूसरे के मुंह से तो तुमने बस उस बात की प्रति सुन ली है जो बात तुम खुद को रोज ही सुनाते रहते हो। बात समझ में आ रही है? तुम अपनी दृष्टि को देखो, अपने आप से पूछो, वाकई तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिंदगी में? अगर तुम्हें पता चलता है कि जितनी तुम्हारी आमदनी है काफी है, तो फिर क्यों कलप रहे हो? और अगर ईमानदारी से तुम्हें लगता है कि जितना तुम कमा रहे हो तुम्हें इससे 2 गुना 4 गुना चाहिए, तो फिर बैठे क्यों हुए हो हाथ पे हाथ धरे? फिर तो लग जाओ। जीवन का तुम्हारा यही परम लक्ष्य होना चाहिए कि और पैसे कमाने, बाहर निकलो, पैसे कमाओ। ये तो काम नहीं चलेगा कि दुखी भी हो खुद से ही, असम्मान करते हो स्वयं ही अपना, और चाहते हो दूसरे तुम्हारा सम्मान करें। जो अपनी नजरों में गिरा हुआ है, मैं फिर पूछ रहा हूं, उसे दूसरों की नजरों में इज्जत कैसे मिल जाएगी? तुम अगर अपनी आय से संतुष्ट हो तो गोली मारो ना दुनिया को। जो बोलते हैं लोग बोलते रहें, बल्कि जो व्यर्थ की बात करता हो उसने तुम पर उपकार कर दिया, तुम्हें पता चल गया इस आदमी के इर्द गिर्द अब रहना नहीं। और अगर तुम स्वयं ही असंतुष्ट हो अपनी आय से, और मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास पर्याप्त और प्रबल कारण हैं और ज्यादा आय अर्जित करने के, तो फिर तुम दुख भुख मनाना छोड़ो, जी जान से और कमाने की चेष्टा में लग जाओ। बात आ रही है समझ में?